नमस्कार दोस्तों, कितना लंबा सफर तय किया हम लोगों ने, कितनी पीढ़ियां गुजर गई, कितनी शताब्दियां गुजर गई। हम लोग स्टोन एज से ड्रोन एज में आ चुके हैं, पाषाण काल से हम लोग ड्रोन काल में आ चुके हैं। एक समय हुआ करता था स्टोन एज के टाइम पे, पाषाण काल के टाइम पे, कि जो पत्थर होते थे उन्हीं से हथियार बनाए जाते थे। उसके बाद में हड्डियों से हथियार बनाए जाने लगे। उसके बाद जब मेटल या धातु की खोज हो जाती है, उसके बाद में फिर तलवार, भाले, तीर कमान वगैरह बनने लग जाते हैं। उसके बाद फिर बंदूकों की खोज हो जाती है, फिर बारूद वगैरह की जब खोज हो जाती है तो बम बनाए जाने लगे। धीरे धीरे फाइटर जेट्स, मिसाइल बनाई जाने लगी, और अब आप देखोगे तो ड्रोन बनाए जाते हैं बड़े पैमाने पर, और ड्रोनों से हमला किया जाता है। चाहे वो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में हमने युद्ध देखा था, उस टाइम पे भी ड्रोन का बड़ा इस्तेमाल होता था। अभी हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में देखा कि ड्रोन का बड़ा इस्तेमाल हुआ लड़ाई में, और अभी हमने देखा कि यूक्रेन ने रशिया के अंदर जाकर 5 एयरबेस को ड्रोन से उड़ा दिया है। जी हां, यूक्रेन की इतनी हिमाकत हो गई, यूक्रेन ने इतनी बड़ी एक तरीके से उपलब्धि हासिल की कि रशिया के अंदर जाकर रशिया के 5 एयरबेस को यूक्रेन ने उड़ा दिया है ड्रोन के माध्यम से। होता क्या है कि फाइटर जेट को इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, पता चल जाता है, बड़ा होता है। मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, बड़ी होती है, पता चल जाता है। दुनिया भर का खर्चा भी आता है। ड्रोन के अंदर खर्चा भी बहुत कम आता है, छोटा सा होता है, और कहां पर भी आप इसको लेके जाना होता है, आराम से आप छिपाकर या इंटरसेप्ट वगैरह से बचाकर इसको आराम से अपने टारगेट को अंजाम दे सकते हैं। तो यूक्रेन ने बहुत बड़ा हमला रशिया के ऊपर कर दिया और रशिया के 5 एयरबेस उड़ा दिए हैं। तो मैं वही कह रहा हूं कि एक ऐसा समय आ चुका है जब लड़ाई ड्रोन से लड़ी जा रही है। मिसाइल को भी लोग अभी दूर रखते हैं, फाइटर जेट को भी दूर रखते हैं, अन्य संसाधनों को भी दूर रखते हैं। यह बड़ा ही सस्ता पड़ता है, किफायती पड़ता है, और टारगेट आराम से अचीव कर लिया जाता है। तो स्टोन एज से हम लोग ड्रोन एज में आ चुके हैं। वर्तमान में क्या स्थिति है यह पहले मैं आपको बता देता हूं। आप सभी को पता है कि 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन के ऊपर क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था। किस बात को लेकर कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा। अगर वो भविष्य में नेटो में शामिल होने की कोशिश करता है तो मैं इसके ऊपर अटैक कर रहा हूं। तो 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया था। कितने दिन हो गए हैं? 3 साल 3 महीने 1 सप्ताह और 4 दिन हो चुके हैं जब मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, तब तक की बात हो रही है। एक बात और आप सभी को पता है कि अटैक तो 2014 में कर दिया था रशिया ने यूक्रेन के ऊपर। 2014 में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जब अटैक किया था तो यूक्रेन का ये वाला हिस्सा रशिया ने 2014 में कैप्चर कर लिया था। इसको क्रीमिया के नाम से जाना जाता है। फिर ऑफिशियली 24 फरवरी 2022 को बड़ा अटैक किया, और ये जो आपको टेरिटरी दिखाई दे रही है ना, ये जो ब्लू कलर की सारी की सारी टेरिटरी आपको दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी किसने कैप्चर कर ली थी? रशिया ने कैप्चर कर ली थी। यूक्रेन की सारी टेरिटरी किसने कैप्चर कर ली थी? रशिया ने कैप्चर कर ली थी। ये जो आपको ब्लू कलर का शेडो दिखाई दे रहा है ना, ये वापस से यूक्रेन ने रिगेन कर लिया है, कैप्चर कर लिया है, रशिया से अपनी टेरिटरी को वापस से छुड़ा लिया है। तो ये वो टेरिटरी है ब्लू कलर में जो आपको दिखाई दे रही है, जो रशिया ने कैप्चर कर ली थी। अभी इसको छुड़ा लिया गया है यूक्रेन के द्वारा, यूक्रेन की आर्मी के द्वारा। लेकिन ये जो आपको रेड कलर की टेरिटरी दिखाई दे रही है ना, ये वाली, और ये वाला जो क्रीमिया जो 2014 में ले लिया था रशिया ने, वो अभी भी किसके पास है? रशिया के पास है। आप ऐसा मान लीजिए कि अभी भी यूक्रेन का 20% एरिया, ये जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, 20% एरिया यूक्रेन का रशिया के पास अभी भी है। आप अगर इस बात को भी देखोगे तो यूक्रेन की आबादी लगभग 4 करोड़ के आसपास है। लगभग 80 लाख लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं, इधर उधर बिखर चुके हैं। 82 लाख लोग यूक्रेन को छोड़ के जा चुके हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार यूरोप में रेफ्यूजी का, शरणार्थियों का इतना बड़ा क्राइसिस देखने को मिला है। ये हम सभी को पता है। ये वर्तमान में आपको कंडीशन बता रहा हूं कि अभी भी 20% टेरिटरी यूक्रेन की रशिया के अंडर है। कुछ टेरिटरी तो यूक्रेन ने वापस से गेन कर लिया, लेकिन अभी भी बहुत सारा हिस्सा अभी भी है। 1 जून की वो तारीख है, 1 जून 2025 को यूक्रेन ने एक ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन स्पाइडर वेब। और ऑपरेशन स्पाइडर वेब के द्वारा ड्रोन के हमले किए गए किसके ऊपर? रशिया के ऊपर, और रशिया के 5 एयरबेसेस को उड़ाया गया। ये 5 एयरबेसेस आपके सामने हैं। एक एयरबेस ये है जिसका नाम ओलेनिया है, एक एयरबेस है इवानोवा है, एक है डायलिंगवी, एक है बेलेनिया और एक है यूक्रेनिया। 1 2 3 4 और 5 एयरबेस रशिया के यूक्रेन ने ड्रोन के माध्यम से उड़ा दिए हैं। एयरक्राफ्ट, जेट वगैरह जो वहां पर खड़े थे उनको उड़ा दिया है। आप देखो कि ये वाला तो बहुत ही दूर है। आप यूक्रेन की हिम्मत देखो, इतना छोटा देश है लेकिन उसकी हिम्मत देखो आप कि वो यहां से यहां तक डीप इनसाइड रशिया, अगर आप यूक्रेन से लेकर इसकी बेस की दूरी देखोगे तो 3
6300 किलोमीटर दूर है ये। हमने तो पाकिस्तान में 150-200 किलोमीटर अंदर दागे हैं, यूक्रेन ने तो 6300 किलोमीटर अंदर जाकर बिल्कुल इस कोने पे एयरबेस को जाके उड़ाया है। बहुत बड़ी बात है। 1 जून को 2025 को उड़ाया और यूक्रेन ने क्लेम किया कि मैंने 41 रशियन मिलिट्री के जो एयरक्राफ्ट है ना उनको उड़ा दिया है। 5 एयरबेस को हमने ड्रोन से हमला किया और उसके बाद में 41 जो एयरक्राफ्ट वगैरह वहां पर खड़े थे उनको हमने उड़ा दिया है और काफी डैमेज पहुंचाया है। रशिया ने भी इस बात को क्लेम किया है कि भाई हमारे एयरबेसेस के ऊपर अटैक हुआ है ड्रोन के माध्यम से, लेकिन 5 के ऊपर नहीं हुआ है, 3 के ऊपर अटैक हुआ है। 3 के ऊपर अटैक हुआ है और डैमेज केवल 2 के अंदर ही आया है, ओलेन्या और बेलाया में। ओलेन्या और बेलाया नाम का जो एयरबेस है यहीं पर डैमेज हुआ है। 3 एयरबेस को टारगेट किया गया है, 5 के बारे में हम नहीं बताएंगे, 5 को टारगेट नहीं किया गया है, लेकिन यूक्रेन ये कह रहा है कि हमने 5 को टारगेट किया है। खैर वही भारत और पाकिस्तान वाली बात यहां पर आ जाती है। ये जो आपको व्यक्ति दिखाई दे रहा है ना, इसी ने इस पूरी की पूरी घटना को क्या दिया है, अंजाम दिया है। कैसे अंजाम दिया अभी मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही रोमांचक कहानी है। ये है यूक्रेन की जो सिक्योरिटी सर्विस है ना उसके हेड है और इनके सामने जो 5 एयरबेस हैं इनके आपको मैप दिखाई दे रहे हैं, ब्लूप्रिंट दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 और 5, ये 5 एयरबेस किसके हैं, रशिया के, जिसका ब्लूप्रिंट इसके सामने है। ये जो आपको 1 नंबर का दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये है ओलेन्या एयरबेस। ये आपको ऐसी कैसी यहां पर फुटेज दिखाई दे रही होगी। जो दूसरे नंबर का आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है बेलाया एयरबेस, ये आपको दिखाई दे रहा है। और ये वीडियोज आपको सोशल मीडिया पे काफी दिख जाएंगे जहां पर रशिया के एयरबेस में जो एयरक्राफ्ट खड़े हैं वो धू धू करके जल रहे हैं। और बाकायदा जैसे हमने फुटेज पेश की थी बाकायदा सैटेलाइट के माध्यम से कि पहले क्या हालत थे अब क्या हालत है, पहले क्या हालत थे अब क्या हालत है, फुटेज भी पेश किए बाकायदा यूक्रेन ने पूरा का पूरा बिना अमेरिका को बताए अटैक किया गया यूक्रेन के द्वारा। क्योंकि अमेरिका को बता देता तो डोनाल्ड ट्रंप कभी नहीं कहते कि तुम अटैक कर दो, वो तो शांति की स्थापना करवाना चाहते हैं, तो बिना अमेरिका को बताए ऐसा करवाया गया है। 18 महीने लगे हैं और 9 दिन लगे हैं इस घटना को अंजाम देने के लिए। 18 महीने और 9 दिन से लगातार तैयारी चल रही थी कि कैसे ड्रोन से हमला किया जाए और कैसे रशिया को डैमेज किया जाए, उसकी पावर को थोड़ा क्षतिग्रस्त किया जाए। 117 ड्रोन तैयार किए गए और इन ड्रोनों को कैसे तैयार किया गया, यहां पर आपको दिखाई दे रहे बड़े बड़े जो कंटेनर दिखाई दे रहे हैं ना, ये लकड़ी के कंटेनर हैं और इनके ऊपर ढक्कन है बाकायदा। इन लकड़ी के कंटेनर्स के अंदर ड्रोन रखे गए बहुत सारे और स्मगलिंग किया गया रशिया के अंदर। ट्रकों के माध्यम से स्मगलिंग होती है ना, बिना सरकार को बताए, बिना किसी जानकारी के, है ना, अनऑथोरिटी के आप दूसरे देशों में सामान को पहुंचाते हैं, स्मगलिंग करना कहते हैं इसको। तो स्मगलिंग किया गया और इन ड्रोनों को रशिया के अंदर पहुंचा गया। फिर इनको ट्रकों के माध्यम से कहां, टारगेट के आसपास ले जाया गया और वहां पर ऊपर से इनके क्या हटाया गया, ये जो ऊपर का ढक्कन है इनको हटा दिया गया और फिर रिमोट के माध्यम से इनको उड़ाया गया और इन 5 एयरबेसेस को फिर उड़ा दिया गया। इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है यूक्रेन ने। फिर पूरी दुनिया के सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि भाई अब तो रशिया रिटेलिएट करेगा, लेकिन इतना बड़ा डैमेज है नहीं है ना भाई। 20 30 या 40 अगर एयरक्राफ्ट अगर डैमेज हुए हैं, सिविलियंस को टारगेट नहीं किया गया है, एयरक्राफ्ट को टारगेट किया गया है, एयरबेस को टारगेट किया गया है, लेकिन रशिया रिटेलिएट कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है रशिया बड़ा हमला करे या किसी प्रकार का और बड़ा हमला करे, वो भविष्य में देखा जाएगा। अभी तक की जानकारी है कि 1 जून को यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए, 117 ड्रोन भेजे, स्मगलिंग की गई, ट्रकों के माध्यम से वहां भेजे गए, ऊपर से फिर उनके ढक्कन हटाए गए, रिमोट के माध्यम से उनको उड़ाया गया और एयर बेसेस पे जाके उनके अंदर एक्सप्लोजिव लगाया गया था और वहां पर जाके उनको ब्लास्ट किया गया। ऐसा देखने को मिला। तो मैं कह रहा था कि आज के टाइम पे जो लड़ाई चल रही है ना, वो ड्रोन की लड़ाई चल रही है। एक ऐसा युग हुआ करता था 5 लाख साल पहले, जब पाषाण काल हुआ करता था, और एक इस युग में हम जी रहे हैं कि आसमान में हवाबाजी चल रही है, जैसे पक्षी घूमते रहते हैं वैसे हमारी मशीनरी घूमती रहती है और इन्हीं से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो भविष्य में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।